नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गलियारा में। आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 की वैकेंसी के बारे में। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी इसमें वैकेंसी हैं और मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो आइए हम इसके बारे में आपको अभी बताते हैं पूरी जानकारी फुल नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम इसमें आपको टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट इस पर क्लिक कर देंगे। ये सरकारी रिजल्ट खोला है हमने। इसमें देखिए नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2021। हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हम नीचे आएंगे तो डिटेल्स हम सारी बता देंगे आपको। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के द्वारा सारी जानकारी देंगे। तो इसमें हम नीचे आके ये वैकेंसी सारी दी हुई हैं, किस पोस्ट के लिए, हाइट, चेस्ट, सब इसमें डिटेल दी हुई है, लेकिन हम नोटिफिकेशन के द्वारा दिखाएंगे जिससे कि कोई भी गलत जानकारी ना आ जाए। नोटिफिकेशन ही है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद ये खुल के आएगा, नोटिफिकेशन खुल के आ गया आपका। मैंने पहले से खोला हुआ था तो वो दिखा देते हैं। ठीक है सर। देखिए नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है इसमें आपकी स्टार्टिंग डेट है 17 जुलाई 2021 से और लास्ट डेट है 31 तारीख अगस्त की 2021। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो टाइम से पहले फिल करना है। ये चीज़ एसएससी ने इसमें स्पेशली बताई है। और अगर आपका पेमेंट वगैरह का इशू रहेगा तो उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। 2 सितंबर तक का आपको टाइम मिलेगा आपको ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने का। अगर आप बैंक द्वारा चालान जमा करना चाहते हैं ऑफलाइन वाला तो उसके लिए आपको 4 सितंबर तक का टाइम है, रात को 11:30 तक का। ये जो वर्किंग आवर्स रहेंगे बैंक वाले के, ये 7 सितंबर तक रहेंगे। ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम आगे आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं, ये जो फॉर्म भरे जाएंगे केवल ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और कोई तरीका इसका नहीं है। ओनली ऑनलाइन लिखा हुआ है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। इसके बाद हम आपको बताते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा इसका। ठीक है। कंडक्टेड बाय एसएससी ओनली इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। और इसके बाद हम आपको इसकी जानकारी देते हैं पे स्केल की। पे स्केल में आपका तीसरा लेवल है। इसमें आपको 21,700 रुपये से लेकर 59,100 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी। और वैकेंसी की जानकारी हम आपको दे दें तो इसमें आपकी मेल और फीमेल दो तरह की वैकेंसी हैं, जिसमें मेल में टोटल वैकेंसी आपकी 22,424 है और फीमेल में जो वैकेंसी है आपकी 2,847 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर आपकी 25,271 वैकेंसी है। और ये आपकी फोर्स वाइज दी हुई है, क्योंकि इसमें जो फोर्सेज हैं वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और एआर असम राइफल बोलते हैं इसे, और एनआईए और एसएसएफ, इनमें ये वैकेंसी हैं। और बाकायदा कैटेगरी वाइज आपको डिटेल दिया हुआ है सारा। ठीक है। और फीमेल का ये है, सेम प्रोसीजर है इसका। इसके बाद हम आपको आगे चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें 10% जो वैकेंसी में है वो रिज़र्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। इसमें एक्स सर्विसमैन को लिया जाएगा, उसके लिए 10% कोटा रिज़र्व है। इसके बाद हम आगे थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट में आपको 18 से 23 साल का क्राइटेरिया दिया हुआ है। 1 अगस्त 2021 तक आपकी जो एज काउंट होएगी। और इसमें जो रिलैक्सेशन है वो एज़ पर कैटेगरी जो आपका एसएससी के थ्रू रिजर्वेशन के हिसाब से होता है, वो आपको SC ST में आपको 5 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा एज रिलैक्सेशन, और OBC में 3 साल का है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल होगा आपका मिलिट्री सर्विस को काटने के बाद रहेगा। बाकी आगे चलते हैं हम। डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द सेम रिकॉर्ड इन द मैट्रिकुलेशन। समझ रहे हो, 10वीं के आधार पर ही सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है और बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो भी डाटा आप फिल करेंगे 10वीं के ही आधार पे आपको फिल करनी है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके भी अगर ज़्यादा डीपली जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 1 अगस्त 2021 तक आपका द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास बोलते हैं उसी को, एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये आपको 10वीं पास होना चाहिए। 1 अगस्त 2021 तक कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। वो ज़रूरी है। और एक चीज़ ये है इसमें इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, जो जिनके पास एनसीसी है उनके लिए इसमें थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा।
एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 5% मार्क्स वगैरह मिलेंगे इसमें, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3% और ए वालों को 2% रहेगा। ठीक है, और अभी आगे चलते हैं। देखिए हाउ टू अप्लाई में हम आपको बताते हैं। देखिए मेन लाइन है, सही से पढ़िएगा। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन जेपीईजी फॉर्मेट। 20 KB से 50 KB का फॉर्मेट है। इस पर सबसे मेन जो है वो ये लिखा हुआ है, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। मतलब आपका जो फ़ोटो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़िए, द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। कहने का मतलब ये है, जिस डेट में आप फ़ोटो खिंचाओगे उसकी डेट उस फोटो पे मेंशन होना ज़रूरी है। साफ साफ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म अगर आपके फ़ोटो पे डेट नहीं होगी तो। इमेज डायमेंशन और फोटोग्राफ वगैरह की डिटेल दी हुई है, किस हिसाब का चाहिए तो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ है इसकी और 4.5 सेंटीमीटर हाइट है। फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप और ये स्पेक्टल्स और बहुत मतलब कुछ भी, दोनों कान क्लियर दिखने चाहिए, है ना। बहुत ईयर्स शुड बी विजिबल, बिल्कुल साफ फ्रंट फेस होना चाहिए। कोई भी फालतू की चीज़ आपको पहन के फ़ोटो नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम वगैरह का आपको पहले ही बता दिया मैंने इसके लिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ऑन इंटरेस्ट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर द क्लोजिंग डेट नॉट टू वेट टिल। देखो जो बात मैंने आपको सबसे पहले बोली थी कि इंतज़ार नहीं करना लास्ट डेट का, साफ लिखा हुआ है, वेट टिल डेट लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी टू डिसकनेक्शन। मतलब बोलते हैं ना कि ये फेलर हो गया, सर्वर डाउन है, ये सब इसके लिए SSC ने पहले लिखा हुआ है कि फेलर टू लॉग इन द SSC वेबसाइट अकाउंट हैवी लोड द वेबसाइट ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेज। तो साफ साफ बोल रहा है पहले ही आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, बाद में ही ये इशू आता है, इसके लिए फिर बहुत सारे फॉर्म्स रह जाते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम आपको बताते हैं। फ़ी 100 रुपये फ़ीस है, और वुमेन कैंडिडेट और SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं है, फ्री है ये। ठीक है, पेमेंट नहीं है इसके लिए। आगे हम आपको बताते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपको हम थोड़ा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में इसमें देखिए बहुत सारे सेंटर्स दिए हुए हैं, बाकी आप अपने प्रदेश और रीजन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो मेन आपने सुना होगा CR रीजन, NR रीजन। तो ये CR रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश होता है, जिसमें बेंगलोर है, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पटना है, पूर्णिया है, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी और थोड़ा सा और है ये कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। ऐसे ही ये ईस्टर्न रीजन है, और ऐसे ही सारे रीजन दिए हुए हैं। जिस रीजन को आप सेंटर में डालेंगे वो सेंटर आप इनमें से डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अगर आप जो भी रीजन आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने कोई भी NR किया, ER किया, अगर ER किया है आपने सेलेक्ट, एक मान लीजिए पोर्ट ब्लेयर सेलेक्ट किया, तो दूसरा वाला भी और दूसरा और तीसरा भी इसी में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने एक ER का सेलेक्ट कर लिया, दूसरा आपने UP में मतलब ये इधर कर लिया, मुजफ्फरनगर या दरभंगा वगैरह कहीं भी नहीं कर सकते। जिस रीजन में आप सेलेक्ट करोगे उसी में से तीनों ही सेलेक्ट करने होते हैं आपको। ठीक है, ए कैंडिडेट हैज़ टू गिवन ऑप्शन फॉर 3 सेंटर्स। वही है, 3 सेंटर दिए हुए हैं इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद इन द सेम रीजन। नो रिक्वेस्ट टू चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसिडर्ड लेटर अंडर द सर्कमस्टेंसेस। Hence the candidate should select the center carefully and indicate the same correctly in their applications। तो कोई भी करेक्शन नहीं हुआ किसी भी हालत सूरत में, सोच समझ के ही आपको सेंटर डालने हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आपको बताते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, एग्जामिनेशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर containing 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स। ठीक है, विद द फॉलोइंग कंपोजिशंस। तो ये दिए हुए हैं 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन पेपर होंगे, 1 नंबर का एक पेपर है, और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 4 पार्ट में दिया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको 25 नंबर का 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का है 25 नंबर का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 का, हिंदी इंग्लिश से 25 का। 90 मिनट का आपका टाइम होगा आपको करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको जल्दी ही, एक तरह से मानिए कि 1 मिनट का भी टाइम आपको सही से पूरा एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा आपको जल्दी ही करना है ये। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 1.11। देखिए ये चीज़ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और दोनों में ही है। और देखिए मेन बात, इस पर फोकस कीजिएगा, ये देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग है
0.25, मतलब ऐसे मान लीजिए अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो ये चीज़ दिमाग में आपको रखनी है आंसर देने से पहले कि नेगेटिव मार्किंग है। तो वहीं तुक्के वाला सीन बिल्कुल भी नहीं करना है कि जय माता दी और बस लगा दिया, तो इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है कि बस तुक्के लगा के आने, नहीं तो पता चला जो करके आए हो वो भी गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए द क्वेश्चन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी ऑफ मेट्रिकुलेशन लेवल। तो 10वीं के बेस का ही एग्ज़ाम होगा, ये ज़्यादा उससे ऊपर नहीं है ये इसमें, तो ज़्यादा खास भी मतलब इतना हैवी नहीं होगा, तो वो चीज़ आपको बता दी जाएगी। और इसके जो वॉक थ्रू वीडियो मॉक टेस्ट वगैरह ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एसएससी की साइट पे। ये कैंडिडेट्स कॉर्नर होता है एसएससी की साइट पे एक सेक्शन, उसमें आप जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। 9 कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू यूज़ कैलकुलेटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई तुम ऐसा सामान लेके जा सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम कैलकुलेटर हुआ आपका या घड़ी हुई XYZ, कुछ भी आप लैब में हॉल में नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलिए 11.4 थोड़ा सा आगे चलते हैं। और ये आ गया फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। पैट के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो इसमें जो है रेस रहेगी मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। तो मेल के लिए रहेगी 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग करनी है, और फीमेल के लिए रहेगी 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मानिए 8.5 मिनट्स का टाइम है फीमेल्स के लिए। इसमें लिखा हुआ है फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग्स टू लद्दाख रीजन। ठीक है, तो ये लद्दाख को छोड़ के बाकी सबके लिए यही है। और लद्दाख के जो रहेगा वो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट्स में है, और 800 मीटर है फीमेल के लिए 4 मिनट में। ये दोनों अलग अलग है, लद्दाख के लिए अलग है और इसके लिए ये अलग है। ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट आ जाते हैं PST। एक ये वो जो PET था, ये पैट बोलते हैं इसे, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, और दूसरा होता है PST स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट वगैरह जो रहती है उसमें। तो इसमें हाइट सेम है, मतलब जो मेल की है वो 170 सेंटीमीटर है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर है। और फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट आर अलाउड रिलैक्सेशन इन हाइट्स मेंशन और रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड ऑफ हाइट ऑफ सच कैंडिडेट्स आर एज फॉलो। तो ये दिया हुआ है किस किस को कितनी कितनी छूट मिलेगी हाइट में। तो ये ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू ST कैटेगरी। ST कैटेगरी के लिए आपको मेल का रहेगा 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और ऑल शेड्यूल ट्राइबल्स और नॉर्थ रीजन वगैरह ये सब हैं, ये आप इन्हें आराम से पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन अंदर पड़ा हुआ अगर इसके अलावा भी कोई और है तो। ठीक है, और चेस्ट वगैरह का ये है, चेस्ट के मेल कैंडिडेट्स शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट। यह अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर रहेगा मेल के लिए, और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन रहेगा, जैसे मान लीजिए फुलाव बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो 80 से 85 के बीच ये रहेगा आपका नॉर्मल में। और अगर रिजर्वेशन की हम बात करें तो ST के लिए 76 है और 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन है। ठीक है, और ये बाकी की डोगरा हुआ आपका, मराठास हुए, गढ़वाली हुए, कुमाऊनी हुए, और ये तुम्हारा ये जो पहाड़ी स्टेट हैं इनसे इनके लिए 78 है, और सेम फुलाव है ये। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई फुलाव वगैरह का नहीं है सिस्टम, देखिए लिखा हुआ है चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट विल नॉट बी टेकन, हाउएवर इट विल बी सर्टेन दैट द चेस्ट इज़ वेल डेवलप्ड। अब आ जाइए आपका ये देखिए, इसमें मैं आपको पहले ही बताया था कि इसमें प्रेफरेंस आपको जब फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करेंगे तो इसमें प्रेफरेंस मांगेगा आपका फॉर्म में फिल करने के लिए कि आप कौन कौन सी फोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसको प्रायोरिटी आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर द ऑफ प्रायोरिटी तो ये है BSF A और CISF B और SSB के लिए D है, ITBP के लिए E है, असम राइफल्स AR लिखा हुआ था ना वहाँ पे, वही है, असम राइफल्स में F है, SSF के लिए H है। तो ये आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो ये प्रेफरेंस लेगा, और उस प्रेफरेंस में आपको ये डिटेल्स फिल करनी है कि आप किसके लिए। जैसे वहाँ पे आते हैं हम, देखो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए हैं, ये एक बार पढ़ लेते हैं। देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ कैंडिडेट आर टू एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट ऑफ सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। साफ साफ लिखा हुआ, पहले ही कई बार लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन में, अगर सही से आप पढ़ोगे तो कम से कम 5-7 बार ये चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें काफ़ी टाइम से मिल रही थी SSC की कि साइट नहीं चल रही है, सर्वर डाउन रहता है। उसके लिए उसने पहले लिखा हुआ कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कनेक्शन वगैरह, हैवी लोड वगैरह फेलर का। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा अब आगे चलते हैं हम। देखिए ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो कुल मिला के इसमें
किसी के साथ अगर फिज़िकल हैंडीकैप वगैरह वैसे हैं कोई ज़्यादा, तो जिसके साथ ज़्यादा इशू है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो, द कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम strictly as given in the matriculation certificate, otherwise the candidate may be cancelled at the time of document verification। अगर मैंने आपको पहले बताया था कि सारी जो मेन चीज़ें हैं, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारी चीज़ें आपकी 10वीं के मार्कशीट के ही हिसाब से होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं करती हैं तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, और उस टाइम कितना दुख होगा आप समझ सकते हैं। सिलेक्शन होने के बाद अगर आपको बाहर निकाल दिया जाए तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस चीज़ को फोकस करना है। इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड अपलोडेड स्कैन कलर फोटोग्राफ, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और ये चीज़ फिर से एक बार इन्होंने मेंशन की हुई है। देखिए, एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, साफ साफ लिखा हुआ हाईलाइट करके। इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करने वाली बात है कि आपको अपने फ़ोटो पे सबसे पहली चीज़ कि आपको 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं लेना है। अगर थोड़ा बहुत है आपके पास ऊंच नीच तब भी आपको डेट प्रिंट करनी है, अगर डेट प्रिंट नहीं होगा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आप आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जानकारी आपको देते हैं। देखिए, द कैंडिडेट मस्ट कैरी 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फ़ोटो, 1 ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड या आधार, ड्राइविंग लाइसेंस XYZ। इनका कहने का मतलब है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे तो इनमें से एक ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। इसमें भी सबसे बड़ी चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है, इफ़ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड इन इट देन द कैंडिडेट मस्ट कैरी एडिशनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ हिज डेट ऑफ बर्थ। अगर आप उस टाइम जाते हैं तो ऐसा कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपको लेके जाना जिस पर डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड हो ओरिजिनल, 10वीं की मार्कशीट हो, ये चीज़ें एक आध एक्स्ट्रा रख के चलनी चाहिए, जिससे कि इमरजेंसी में और कोई चीज़ आपकी खो जाती है सेंटर से पहुँचने से पहले तो दूसरा काम आ जाए, जिससे एग्ज़ाम ना छूटे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ऑनलाइन फिलिंग के बारे में हम जानकारी दे देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बारे में। तो ये देखिए, यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। ये ऑनलाइन फिल के लिए आपका OTR वगैरह का, तो हमेशा आपका मोबाइल नंबर चाहिएगा जो चालू हो, OTP जाएगा, वेरिफिकेशन करना, एक मेल ID चाहिए कि चालू करेक्ट होनी चाहिए, अपनी पर्सनल रखनी है, क्योंकि ये इसका OTR होता है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इन फ्यूचर आप कभी भी SSC का एग्ज़ाम जॉब के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यही रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा इन फ्यूचर कभी भी। तो ये चीज़ें आपको परमानेंट ही लेनी है, मेल ID, मोबाइल नंबर, आधार नंबर लेना है, और आपका बाकी 10वीं के बेस पे ये सब भरा जाएगा। बेसिक डिटेल आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे SSC की साइड पे जाके, तो पहले कॉलम दिया होता है उसमें रजिस्ट्रेशन का, वो मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। देखिए, थोड़ा साइट का इशू रहता है, रजिस्ट्रेशन पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुलता है। ये सेम मैंने आपको भी दिखाया है। अगर आप होम पे होंगे तो अगर बैक भी चले जाते हैं तो 1% देखिए, ये लॉगिन का ऑप्शन होता है, यहाँ लॉगिन ID और पासवर्ड डालना होता है और लॉगिन करना होता है। अगर जिन लोगों ने पहले SSC का फॉर्म भरा हुआ है वो लोग अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाल के ही फिल कर सकते हैं इसे। जिनके पास न्यू यूज़र है वो यहाँ रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे या वहाँ से सरकारी रिजल्ट पे जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको आधार नंबर यस करके, अगर आधार नंबर तो आधार नंबर डालेंगे और वो सेलेक्ट करेंगे किस टाइप की ID, आपकी ID का नंबर डालेंगे, आधार नंबर है या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी वोटर ID का वो डालेंगे। अपना नाम डालना है 2 बार, ठीक है। पहली बार डालेगा, वेरीफाई नाम डालना है वो हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो वो आप यस करके अपना नाम डाल सकते हैं। पापा का नाम डालना है, वेरीफाई पापा का नाम 2 बार से फिर से पापा का नाम डालना है, ठीक है। मदर्स नेम डालना है, फिर से वेरीफाई मदर्स नेम डालना है आपको। डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, ये चीज़ें बिल्कुल फोकसली करनी है, इसमें एक भी चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आगे पीछे। अगर एक नाम भी मिस्टेक हो गया तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो CBSE, UP बोर्ड या MP बोर्ड, XYZ जो भी बोर्ड है आपका, वो बोर्ड आप फिल करेंगे इसमें, फिर से वेरीफाई करेंगे, फिर रोल नंबर डालेंगे, फिर से रोल नंबर वेरीफाई करेंगे, इसीलिए 2 बार पूछता है ये, जिससे कि कोई इशू ना हो। फिर आपका पासिंग ईयर पूछेगा 10th का, वो आपको 2 बार वेरीफाई करके डालना है। इसके बाद पूछेगा जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी है आप उसे करेंगे, फिर से वेरीफाई करेंगे उसे। उसके बाद लेवल ऑफ एग्जाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप किस लेवल के हों, 10th आपने किया हुआ है, 12th किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है वो आप यहाँ फिल करेंगे, इसमें ऑप्शन खुलेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर वेरीफाई करेंगे, मेल ID, फिर वेरीफाई करेंगे नीचे दोबारा, मतलब डालना है, फिल करना है, और अपना UT सेलेक्ट करना है। UT स्टेट दोनों, यूनियन टेरिटरी होता है UT है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है,
जो भी आपकी जनरल EVS EWS जो होता है इकोनॉमी व्हीकल्स का होता है, जनरल कैटेगरी में आता है, इनका अलग सर्टिफिकेट बनता है। OBC ST SC जो भी है वो वेरीफाई करके करेंगे। नेशनलिटी इंडियन। और देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगता है, जैसे मोल ऑन राइट चीक, तो जिन्होंने लिखा हुआ है कि इनके राइट गाल पे एक तिल है, तो ऐसे ही कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तिल का निशान है, कटा पिटा XYZ जो निशान आपका होगा जहाँ भी, वो आपको फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। और RU PWD वाला है ये, डिसेबिलिटी वाला, जो हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम होती है फिजिकल, तो उसके लिए है। तो वो यस करेंगे तो आपको डिटेल मांगेगा कितना % वगैरह सब, ये नो कर देना जो नहीं है तो, ठीक है। अगर उसका सर्टिफिकेट वगैरह तो यहाँ डाल देता। बाकी परमानेंट एड्रेस आपको डालना है यहाँ, ठीक है। तो एड्रेस डालेंगे आपका स्टेट सेलेक्टेड, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम ही है तो यही डाल देना है, नहीं तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो वाला ऊपर वाला है तो आप इसे नीचे नो करके और पूरा एड्रेस लिख के आप इसे सेव करेंगे या नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आप इसे एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद में आप इसे फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन होगा, ये ध्यान रखना है, ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके बाद सेकंड पार्ट फिल होता है। ये फर्स्ट पार्ट था OTR का, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो आपका फ्यूचर में भी रहेगा। अब इसी वाले के लिए खुल गया ना, ये देखिए कांस्टेबल GD सेंट्रल आर्म पुलिस के लिए। तो इसमें आप नाम डालेंगे, चेंज किया तो वो नाम डाल, फादर नेम वगैरह ये सब डेट, सेम प्रोसीजर आपको फिल करना है फिर से ही। अब वो मांगेगा डिटेल, एक्चुअली में ये फिल नहीं करना होता, ये ऑलरेडी फिल आता है, ये जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उससे ही फिल आएगा, फिल नहीं करना है, मतलब आएगा वो देखना, आपको चेक करना, जो चीज़ में गलत होगी वो करेंगे चेंज, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, फिर आपको ये चीज़ें चेक करनी है, एज रिलैक्सेशन वगैरह जैसी है। अगर आपका मान लीजिए इसमें 23 साल मांगा है और आपका 24 साल है और कैटेगरी से आप OBC से, तो आपको 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, तो आप यस करेंगे और उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे अपनी और वो यस कर देंगे। अगर आपके पास NCC है तो उसकी डिटेल भरेंगे या यस करके, नहीं है तो नो कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर है तो कौन से टाइप का है ABC जो सर्टिफिकेट वो करेंगे, ठीक है। और ये प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, देखिए तो इसमें एग्जामिनेशन मैंने आपको पहले बताया था, NR या जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो पहला NR कर लेंगे तो बाकी के दो भी अपने अपनी में से सेलेक्ट कर लेने हैं आपको, ठीक है। डोमिसाइल ऑफ स्टेट, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जो जन्म वो मूल निवास कहाँ का है उसका स्टेट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल करना है, कौन सा ज़िला है आपका, ठीक है। यह हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम UT स्टेट ऑफ ऑरिजिन और अदर स्टेट, अगर आप वहाँ से कहीं से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आए हुए हैं तो उसके लिए यस और नो करें। आपको बताया था कि कौन सी पोस्ट के लिए, कौन सी फोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, उसका प्रेफरेंस आपको डालना है। वहाँ अगर आपको शो नहीं होता तो व्यू पोस्ट डिटेल पर क्लिक करके भी ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं, इसमें अंदर खुल के आ जाएंगी और प्रेफरेंस आप ऐसे भर सकते हैं। देखिए और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इन्होंने 10th डाली हुई है, आप 12 डाल सकते हैं। और वैसे ही वैकेंसी 10वीं से है तो आप 10वीं डालेंगे, कोई इशू नहीं है। पास डालेंगे, 2000 ईयर डालेंगे, कब पास किया है, कौन से स्टेट से किया है, कौन सा बोर्ड है, रोल नंबर और परसेंटेज वगैरह आप इसकी फिल आप इसमें कर देंगे, ठीक है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी टू टर्म ऑफ .spom, ये एक वो होता है जैसे कि आपका डाटा जो है वो इसके अलावा कहीं और जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए ले लिया जाए, तो उसके लिए परमिशन होती है। यस और नो में जो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। एड्रेस आप ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं पहले, ठीक है, वही डिटेल्स में आएगी। इसके बाद आ जाता है आपका फ़ोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन, ठीक है। तो फ़ोटो का आपको पहले लिखा हुआ है और देखिए इसमें यह भी लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटो विद डेट प्रिंटेड ऑन इट, साफ साफ इसमें भी लिख दिया, वहाँ भी लिखा, कई बार बताया हुआ है, ठीक है। और इसका वो भी पैरा नंबर भी लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ये। और आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो स्कैन करना है, 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, JPEG या JPG में होना चाहिए। इमेज होना चाहिए आपका जो डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर का विड्थ है और 4.5 सेंटीमीटर का हाइट है। सेलेक्ट करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। वो सेम सिग्नेचर है आपका 10 KB से 20 KB, JPEG में 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। साइन करके सेलेक्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे। डेट फोटोग्राफ पे कौन सी डेट है वो इसे हम मेंशन करेंगे। और वेदर डेट मेंशन इन सीरियल नंबर क्लियरली प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ, पूछ रहा है कि आपके फ़ोटो पे ये डेट क्लियर प्रिंट है या नहीं, तो वो यस करके सबमिट कर, ये डिटेल डालने के बाद में आप इसमें सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसे सबमिट करने के बाद में आप इसे प्रीव्यू करेंगे और प्रीव्यू करने का सबमिट करने का ऑप्शन आता है, वो सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये नीचे डिटेल्स एक्स्ट्रा दी हुई हैं। ये कंप्लीट आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप अपने उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो जैसा लगा हो आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।